Hello students, welcome back to my channel. Today I am taking class for class 6, second chapter, the flower. You must revise it. I think you have already studied earlier. Exercise already I have solved and you can get the class 6 exercises in my playlist. Okay. First we study what is flower. फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट. फ्लावर क्या है? फ्लावर प्लांट का एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है. द फ्लावर डिफर्स इन कलर, साइज, शेप, बट देयर बेसिक स्ट्रक्चर रिमेन्स सेम. अलग अलग फ्लावर्स होते हैं, दे हैव डिफरेंट कलर, अलग अलग कलर्स होते हैं, अलग अलग साइज और शेप के होते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है उनका वो एक साइड है. फ्लावर इज जनरली अटैच टू द स्टेम बाय ए स्टॉक कॉल्ड पेडिसल. पेडिसल पेडिसल वो होता है जिससे फ्लावर, ये जो पेडिसल ये बना, यही जो इधर लंबा होता है इसको हम पेडिसल कहते हैं, जिससे कि फ्लावर स्टॉक से जुड़ा होता है. पेडिसल ये स्टॉक बाय विच वी होल्ड द फ्लावर, दैट इज कॉल्ड पेडिसल. अब इसमें जब हम पार्ट्स देखते हैं तो ये पेडिसल है. ये जो ग्रीन कलर्ड है ये सेपल है, ये जो कलर्ड है ये है पेटल्स है, ये इसमें ये जो येलो कलर्ड है ये है एंथर है, ये फिलामेंट है, ये स्टिग्मा, ये स्टाइल, ये ओवरी. स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी को मिला के कार्पल. एक्चुअली कार्पल प्रॉपर वर्ड नहीं है, कार्पल इज अ पार्ट ऑफ ओवरी. इसको हम कहते हैं बेसिकली पिस्टिल. और स्टेमन, स्टेमन इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स. स्टेमन 2 पार्ट्स का बना होता है जिसे हम कहते हैं एंथर और लिगामेंट. अब ये देखिए अलग अलग पार्ट्स हैं. सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन. स्टेमन इज मेड अप ऑफ एंथर एंड फिलामेंट. स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी. कार्पल लिखा है, कार्पल है, बट एक्चुअली इसको हम पिस्टिल कहा जाता है. कार्पल इज ए पार्ट ऑफ ओवरी. जब ओटे का हम क्रॉस सेक्शन बनाते हैं तो जो इसके जो पार्ट्स होते हैं ये कार्पल होता है, और ये मिला करके इसको पिस्टिल कहा जाता है. ठीक है. अब पार्ट्स ऑफ फ्लावर, ए टिपिकल फ्लावर, इट हैज 4 इंपॉर्टेंट सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड कार्पल. देखिए पिस्टिल ब्रैकेट में लिखा है, तो ये एक्चुअली वर्ड इज पिस्टिल. Sepals, petals, stamens and pistil. They are arranged in a concentric ring called verse. Concentric यानी गोल रिंग में अरेंज. जैसे ये राउंडेड है, ये देखिए सेपल्स है, ग्रीन कलर का पेटल्स है, ये स्टेमन्स मतलब एंथर और फिलामेंट है, ये बीच में से एंथर, सबसे पहले बीच में कार्पल, फिर उसके बाद एंथर, फिर सेपल, फिर बाद में आखिरी में पेटल्स आते. तो सेपल्स क्या होते हैं? दे फॉर्म द आउटर मोस्ट, ये बाहरी वर्ल्ड बनाते हैं. दे आर स्मॉल ग्रीन एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर, वो ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. दे प्रोटेक्ट द फ्लावर बड बिफोर इट, दे प्रोटेक्ट द फ्लावर एट बड. 2 फंक्शन होते हैं. They protect the flower at bud stem to the, and they are green in color, so they also help in photosynthesis also. Flower bud, they are visible as green structure enclosing a flower bud, but in a flower they are present as small structures at the base of flower near. मतलब जैसे यहाँ पर जो प्रोटेक्ट, जो विजिबल है ग्रीन स्ट्रक्चर, पहले ये बड़ा होता है, फ्लावर को कली होती है ना, कली को ग्रीन कलर कवर करता है, तो ये ग्रीन का बेसिक प्रोटेक्शन एंड फोटोसिंथेसिस दोनों ही इसके मेन काम होते हैं. अब आता है पेटल. Petals, second world of the flower, they are large, colored and showy. They help in pollination of flower by attracting. पेटल्स जो होते हैं ये अलग अलग कलर के फ्लावर्स जो आपको दिखाई देते हैं वो पेटल्स होते हैं. ये कलर्ड शोई होते हैं और इनका काम क्या होता है? इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, टू हेल्प इन पॉलिनेट करने के लिए. अभी हम पढ़ेंगे आगे पॉलिनेशन क्या है. स्टेमेंस वो आपकी थर्ड वर्ड आती है. आउटर वर्ड पेटल सेपल्स, दूसरा हुआ पेटल्स, और तीसरा हुआ स्टेमन. स्टेमन मेड अप ऑफ फिलामेंट एंड एंथर. Filament long slender carries anther at the top. Anther bilobe structure at the tip of the filament that contains pollen grain. जो anther, ये आप देखिए anther filament है, ये देखिए stamens, इनका anther ये. अब इसको अगर ऐसे बीच से काटेंगे तो इसमें जो होते हैं ऐसे lobes होते हैं, और इन lobes के अंदर यहाँ पर pollen grains होते हैं. यहाँ पर जो होते हैं वो pollen grains भरे हुए होते हैं. राइट. अच्छा, अब ये आता है कार्पल. कार्पल यानी पिस्टिल. पिस्टिल दे फॉर्म द फोर्थ और इनर मोस्ट. ये फोर्थ और इनर मोस्ट वर्ल्ड होती है इसकी. इनर मोस्ट वर्ल्ड, इनर मोस्ट वर्ल्ड होती है फ्लावर की, जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी. स्टिग्मा अपर मोस्ट, स्टाइल
attaches stigma and ovary. Ovary lowermost portion. The stamens and carpels are the reproductive parts of flower. Stamens are the male reproductive and pistil is the female reproductive. तो जो stamens और carpels यानी कि थर्ड जो stamens है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और जो पिस्टिल है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होती है. एक्चुअली कार्पल नहीं, इसको हम बोलना चाहिए पिस्टिल. ये बुक की मिस्टेक है. ठीक है. और स्टाइल स्टिग्मा जहां से पॉलिनेशन होता है. ओवरी नीचे का सोलन पार्ट होती है. जैसे ये देखिए ये है स्टिग्मा. स्टाइल स्टिग्मा और ओवरी को जोड़ता है. ये सोलन पार्ट होता है जो बेसिकली इसके अंदर ये है. ये देखिए सोलन ओवरी स्टाइल और ये स्टिग्मा. स्टिग्मा बाइलोब पेंटालोब अलग अलग तरह के अलग अलग फ्लावर्स में होते हैं. अब फ्लावर बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल. बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब जैसे मेल और फीमेल पार्ट्स दोनों स्टेमन्स और पिस्टल्स दोनों प्रेजेंट होंगे उसको हम कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर. बाई मींस बोथ मतलब बोथ रिप्रेजेंट. जैसे चाइना रोज है, पिटूनिया है, ये फ्लावर जो होते हैं रोज है. और यूनिसेक्सुअल जिसमें यूनि मींस सिंगल वन. जो फ्लावर जिसमें या तो स्टेमन होगा या पिस्टिल होगा. स्टेमन पिस्टिल होगा तो उसको हम मेल फ्लावर्स कहते हैं. जो स्टेमन या स्टेमन होगा तो उसको मेल फ्लावर कहेंगे. अगर पिस्टिल होगा तो उसको हम फीमेल फ्लावर कहते हैं. जैसे पपाया. पपाया में मेल फ्लावर्स में ओनली स्टेमन्स होते हैं, फीमेल फ्लावर्स में सिर्फ कार्पल्स होते हैं. जैसे इन पपाया प्लांट जिसे दे बियर only male or female. So fruit of papaya is seen only on the plant that bear female. तो पपाया में जो फीमेल प्लांट्स होते हैं उसी में फ्रूट्स निकलते हैं. मेल और फीमेल जो पपाया प्लांट्स होते हैं दे आर ग्रोन क्लोज टू ईच अदर. सो दे. अब देखिए जरा टेस्ट करिए. सेपल्स ग्रीन इन कलर. कार्पल्स क्या होते हैं? ओवरी पिस्टिल को बोलते हैं. स्टेमेंस ओनली स्टेमेंस होता है. एंथर एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं. यूनिसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल ओनली ये ओनली स्टेमेंस होगा. एंथर फिलामेंट. एंथर और फिलामेंट यूनाइटेड होता है. ये है ये एंथर होगा 4. एंथर सेपल्स ग्रीन. कार्पल ओवरी. स्टेमन स्टेमन pollen grains. ये stamen pollen grains. Anther filament. Unisexual is only stamens. Right? अब आते हैं हम पॉलिनेशन पे. पॉलिनेशन ग्रेन्स दे आर डस्ट लाइक फाइन येलो रिलीज फ्रॉम द एंथर. जो एंथर्स होते हैं उस एंथर से डस्ट लाइक पार्टिकल्स होते हैं. डस्ट लाइक वो होते हैं पॉलन ग्रेन. तो ये पॉलन ग्रेन्स छोड़े होते हैं. जब मैच्योरिटी होती है फ्लावर की तब ये पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं. सो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ द फ्लावर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड बाय व्हाट इज पॉलिनेशन? The transfer of pollen grains from the anthers of the flower to the stigma of the flower is called pollination. एंथर्स के पॉलन ग्रेन्स को फ्लावर से स्टिग्मा से फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचाने को हम पॉलिनेशन कहते हैं. आफ्टर पॉलन ग्रेन्स दे शेड द एंथर रीच द स्टिग्मा. उसकी जब पॉलन ग्रेन शेड तो वो स्टिग्मा के पास जाते हैं. देन फ्लावर कुड बी सेल्फ पॉलिनेटेड. तो फ्लावर या तो फ्लावर के अंदर ही पॉलिनेशन होगा तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन कह देंगे. अगर दूसरे फ्लावर में पॉलिनेशन होता है तो उसको हम क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि एक फ्लावर के वो उसी फ्लावर को पॉलिनेट कर सकते हैं. अब इसमें आप देखिए सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है? इट अकर्स व्हेन पॉलिनेशन ऑफ द गेट ट्रांसफर टू द सेम फ्लावर. ये देखिए अगर सेम फ्लावर में पॉलिनेट होगा तो सेल्फ. और अगर यहाँ से ये दूसरे फ्लावर में पॉलिनेट होता है इट अकर्स पॉलिनेशन ट्रांसफर स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर सेम टाइप. तब ये क्रॉस पॉलिनेशन. इट डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल. इसके लिए कोई बाहर की एजेंसी किसी को कोई बाहर चीज की जरूरत नहीं होती. यही स्टिग्मा से निकल के इसमें जैसे आप ये देखिए ये फ्लावर है स्टेमन है यहाँ से निकल के इसको यहाँ तो इसे किसी दूसरी चीज की हवा या किसी की जरूरत नहीं होगी. लेकिन अगर यहाँ से ये दूसरी चीज में जाता है तो इसको हवा या किसी एक्सटर्नल एजेंट जैसे विंड वाटर एनिमल्स की जरूरत पड़ती. इट डज नॉट रिक्वायर. जैसे मैंगो है, बनाना है, चाइना रोज, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है. और ये क्रॉस पॉलिनेशन जैसे रोज, कोरिएंडर, ड्रमस्टिक, इनमें जो है क्रॉस पॉलिनेशन होता है. अच्छा अब ये देखिए एजेंट्स क्रॉस पॉलिनेशन के कौन कौन से होते हैं.
Pollen grains when from one flower can reach to another fly by number of agent wind, water, animal. तीन तरह से जाता है, विंड के थ्रू जाता है, वाटर के थ्रू जाता है, एनिमल्स के थ्रू. अब जब पॉलिनेशन बाय विंड, विंड के थ्रू, दिस अकर्स इन द फ्लावर ऑफ मेज, राइस एंड ग्रासेस. मेज, राइस, ग्रासेस जनरली क्रॉप प्लांट्स होते हैं, वो सारे विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं. विंड में यानी वो दे हैव ड्राई, हल्के होते हैं, लाइट pollen grain, so that they can easily carried by one. They are produce large amounts so that they reach to the feathery and sticky spinner to catch the pollen grains. यानी कि जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं उनके तीन मेन कैरेक्टर्स है. हल्के होते हैं जिससे कि वो हवा से ले जाए जा सके, और वो ज्यादा मात्रा में होते हैं क्योंकि हवा से ले जाए जा रहे हैं तो बहुत से वेस्ट होंगे, कुछ अपने तक जगह डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे, कुछ नहीं पहुंचेंगे. तो इसलिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं जिससे कि कुछ जो है अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए. और इसका इन फ्लावर्स के जो स्टिग्मा होते हैं वो फेदरी स्टिगी होते हैं कि जैसे जरा भी हवा में आए तो वो उसको कैप्चर कर लें. ये देखिए विंड पॉलिनेटेड, तो विंड पॉलिनेटेड है जैसे स्टिग्मा फेदरी, जैसे आपने मेज में देखा होगा खूब सारे स्टाइल्स होते हैं. जो भुट्टे के बाल जो आप देखते हैं ना, ये तो ये फीमेल फ्लावर्स होते हैं. तो ये इसमें से जो होते हैं ये हवा से, जो मेल फ्लावर्स में उड़ते हैं तो ये हवा से जो है ये इसको कैच आउट करे. अब जो वाटर में कैसे विंड पॉलिनेशन होता है, अब देखिए पॉलिनेशन बाय वाटर. वाटर में अकर्स होते हैं फ्लावर, दे शुड बी लाइट, they can easily float on the water. Pollen grains light produce in large number, वही उसमें भी होता है कि जैसे पानी की करंट्स है. जैसे वेलिस्नेलिया फ्लीवर फ्लावर, दे हैव लॉन्ग कॉइल्ड स्टॉक, वाई विच दे कैन. इसमें क्या होता है, जैसे देखिए ये देखिए फैमिलिया के, इसमें जैसे वेलिस है, ये देखो मेल फ्लावर है, तो मेल फ्लावर में जब फीमेल होते हैं तो ये जो मेल फ्लावर जब मैच्योर हो जाते हैं तो ये फ्लावर से अलग हो जाते हैं और पानी में फ्लोट करते हैं. ये देखिए फ्लोट कर रहे हैं पानी में, है. और फीमेल फ्लावर कॉइल्ड होता है, तो जब ये मैच्योर होता है तो इसकी कॉइलिंग खुल करके ये ऊपर आ जाता है. ऊपर आ जाता है तो जब मेल फ्लावर फ्लोट करते हैं, फ्लोट में जैसे वो इसके कांटेक्ट में आते हैं तो वो फ्लावर पॉलिनेट हो जाता है. और पॉलिनेशन बाय एनिमल्स, एनिमल्स जैसे इंसेक्ट हैं, बीज हैं, बटरफ्लाइज हैं, बर्ड्स हैं, इनके थ्रू, जैसे रोज, मैरीगोल्ड, सनफ्लावर, इनमें क्या होते हैं, इनके फ्लावर बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं और ब्राइट कलर होते हैं. ब्राइट कलर होते हैं जिससे इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं. इसके बाद ए लार्ज नंबर दैट हैव ए शुगरी नेक्टर, इसमें नेक्टर सिक्रेटिंग ग्लैंड होती है. तो नेक्टर सक करने के लिए, नेक्टर इंसेक्ट्स का फूड होता है. तो जब नेक्टर इंसेक्ट्स का फूड होता है तो उस फूड को करने के लिए इंसेक्ट जो है उस फ्लावर के अंदर जाता है टू अट्रैक्ट. एंड फ्लावर्स, तो जैसे अंदर जाता है तो उसकी बैक इज डस्टेड विद द पॉलन ग्रेन, तो उसके साथ वो बॉडी, जैसे ये देखिए इंसेक्ट गया, अंदर गया, तो ये जो स्टिग्मा ये निकला होता है एंथर, एंथर से पॉलन डस्ट में, तो जब ये इसको सक करने के लिए इसके अंदर जाएगा तो स्टिग्मा इससे पॉलिनेट हो जाता है. Means flowers they have sticky pollen grains stuck to the body of the insects and carried away to the other flower, and number of them which have a sugary nectar to attract insect. तो जो नेक्टर होता है, नेक्टर सीक्रेट करने के लिए फ्लावर उसके अंदर जाता है. ठीक है. फिलिंदर फ्लावर्स है बोथ स्टेमेंस एंड कार्पल, ये क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, isn't it? Wind pollinated flowers, wind pollinated flowers they have, wind pollinated flowers जो होते हैं उनका स्टिग्मा कैसा होता है, लार्ज. they have, you see, they have the stigma feathery, feathery, feathery होता है, और it contains hairs also. Insect pollinated flowers, they have sticky pollen grains, they have sticky, and dust like fine yellow particles in the anthers are pollen grains. ये क्या होते हैं, pollen grains होते हैं. ठीक है. अब फर्टिलाइजेशन, नाउ इमीडिएटली आफ्टर पॉलिनेशन, भाई पॉलिनेट हो गया, व्हेन द pollen grains reach stigma a pollen tube arises, each pollen tube carries the male gamete. अब ये pollen grain है, ये स्टिग्मा पे गया, अब यहाँ पर गया तो ये इससे वाटर और जूस लेकर के ये ग्रो करेगा. द pollen tube elongates and grows through the, जैसे मेल pollen grain गया, pollen grain carries the male gamete, इस ये मेल gamete कैरी करता है, तो इसके pollen tube जो ये स्टाइल है, स्टाइल से pollen tube ग्रो करती, और इसमें देखो ये मेल gamete होता है, ये मेल गैमेट होता है, जनरेटिव सेल होता है. स्टाइल ग्रोस वेयर द ओव्यूल इज प्रेजेंट. अब ओव्यूल देखिए इसमें अंदर यहाँ पर ओव्यूल होता है,
ये ओव्यूल, इसमें 3 सेल्स ऊपर होते हैं, 3 नीचे होते हैं और 1 बीच में होता है। जो बीच में होता है वो सेकेंडरी, जो 3 नीचे सेल्स होते हैं उसके बीच में एग सेल होता है। Pollen tube enters the ovule and release the male gamete. Male gamete fuses with the egg or female gamete and forms a single cell zygote. And the process, what is zygote? The process of fusion of male and female gamete. अब यहाँ से pollen tube गया, ये male gamete अंदर, अब ये male gamete करके यहाँ नीचे से अंदर हुआ, जब ये अंदर गया तो ये egg cell है, ये male gamete, तो ये male gamete और egg cell दोनों fertilize होके zygote बनाएंगे. I hope it is clear. Pollen tube elongates and grows of the style, reach to the ovary where the ovule is present. Then polytube enters the ovule, that releases the male, enters the ovule, this is the ovule, here it enters and it releases the male gamete. Then the male gamete fuses with the egg or and forms a single cell zygote. अब यहाँ से fuse करके ये क्या बनाता है? zygote. अब तो zygote बन गया. अच्छा, अब fertilization के बाद क्या चेंज? After fertilization, that zygote develops into an embryo and the ovary develops into the fruit and the ovule into seed. रेस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ फ्लावर लाइक सेपल्स अब देखिए, जब फ्लावर्स में होता है डेवनेशन तब क्या होता है? ऑन जर्मिनेशन सीड इन द फेवरेबल कंडीशन एम्ब्रियो गिव्स राइज टू द, देखिए जाइगोट जो है एम्ब्रियो में डेवलप हुआ, ओव्यूल डेवलप इनटू ए सीड कैरिंग एन एम्ब्रियो, ओवरी से फ्रूट डेवलप होता है. जैसे ये स्टिग्मा स्टाइल है, ये रिमेन्स ऑफ द स्टाइल, ये ओवरी सीड ओव्यूल सीड में चेंज हुआ और जो बाकी ओवरी है फ्रूट में हुई स्टाइल. अब कुछ में ये जैसे आप टमाटर देखते हैं तो टमाटर में जो होती है, ये देखिए कैलिक्स अटैच्ड होता है, तो ये इसे क्या कहते हैं? जैसे ब्रिंजल बैंगन है उसमें भी अटैच्ड होता है, तो उसे हम कहते हैं परसिस्टेंट कैलिक्स, और जिसमें अटैच्ड नहीं होता है उसको कहते हैं डेसिडुअस, यानी कि गिर जाता है. ठीक है, ओके. नाउ वी कम टू द फ्रूट. नाउ यू सी fruit. After fertilization, the ovary of a flower begins to grow and develops into a fruit. Hence, a mature or ripened ovary, that is the fruit. The ovule inside the ovary develops into the seed. Fruit encloses the seed. So, number of vegetables that like pea, beans, tomato, brinjal, ladyfinger, cucumber, they contain seeds and they are actually fruit in the true botanical case. So, what is fruit? True fruit that develops from a ripened ovary. Ovary wall develops into the ovary wall, fruit wall, या pericarp. The main difference: epicarp, mesocarp, endocarp. Epicarp, outer skin of the fruit. Mesocarp form middle edible and fleshy fruit. And endocarp, innermost hard layer enclosing the seed. यानी कि जो हार्ड, जैसे आम है, आम में जो बाहर का शिक्कल है वो एपिकार्प है. फ्लेशी जो पार्ट आप खाते हैं वो है मीजोकार्प. गुठली की जो आउटर कवरिंग होती है उसको एंडोकार्प, और गुठली के अंदर जो बीज सीड होता है उसको हम सीड और सीड कोट कहते हैं. उसमें सीड निकलता है, उसके ऊपर सीड कोट होता है और उसके अंदर हार्ड कवरिंग होती है, वो एंडोकार्प होता है. फॉल्स फ्रूट क्या होता है? फॉल्स फ्रूट डज नॉट डेवलप फ्रॉम ओवरी, इट डेवलप्स फ्रॉम एनी अदर वन. जो ओवरी से ना डेवलप करके फ्लावर के दूसरे जो पार्ट्स हैं उनसे अगर फ्रूट डेवलप होता है उसको हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं. ए फॉल्स फ्रूट इज ए फ्रूट इन विच pulpy edible part is not the wall of ovary but a floral part like thalamus. जैसे thalamus becomes juicy and fleshy and actual fruit lies within the pericarp and is thin and discard. जैसे एप्पल आप खाते हैं तो इसमें जो हम लोग एप्पल जो पार्ट खाते हैं ये थैलेमस पार्ट होता है, और इसमें जो फ्रूट जो अंदर हम काट के फेंक देते हैं इसमें अंदर सीड्स होते हैं. इसके अंदर ये देखिए पेपस लाइक स्ट्रक्चर होता है जो फ्लेशी थैलेमस होता है, और ये रिसेप्टिकल थैलेमस होता है जो हम खाते हैं, जो रिमेन्स, ये रिमेन्स ऑफ द ये सेपल्स और पेटल्स के रिमेन्स होते हैं, और इसके अंदर सीड होता है, ये ओव्यूल, और ये होता है वदिस. तो यहाँ पर ओवरी फ्रूट में नहीं, यहाँ पर फ्लेशी थैलेमस फ्रूट में डेवलप करता है. तो इस तरह के फ्रूट को, जो फ्रूट ओवरी से ना बन के फ्लावर के दूसरे पार्ट से बनता है उसको हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं. राइट नाउ देयर इज ए फ्लैशी एंड ड्राई फ्रूट. जब फ्लैशी एंड ड्राई फ्रूट की बात हम करते हैं तो फ्लैशी और ड्राई फ्रूट्स हैं. फ्रूट्स may be fleshy or dry in a fleshy fruit जैसे मैंगो. all the three main reasons, पेरिकार्प, एबिकार्प, मीजोकार्प, ये पेरिकार्प के ही पार्ट होते हैं, एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प. दे वो डिस्टिंक्ट होते हैं, बट इन ए ड्राई फ्रूट रीजन दे आर नॉट क्लियर एज ड्राई पेपरी वुड. जैसे कि हम देखें फ्लैशी फ्रूट मैंगो में तो सारे पार्ट्स क्लियर हैं, जूस. अब जैसे ड्राई आलमंड है तो इसमें क्या ड्राई एंड हार्ड पेरिकार्प होती है, और जो हम
आलमंड जो हम बादाम खाते हैं, आलमंड जो होता है वो सीड होता है इनसाइड। ये हार्ड कवरिंग होती है, ये पेरिकार्प होती है। यहाँ पर पेरिकार्प डिस्टिंग्विश होती है एंडोकार्प, मीजोकार्प और एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। ये है एपिकार्प, ये है मीजोकार्प, ये है एंडोकार्प और अंदर है सीड। अब सिग्निफिकेंट, fruit protects the seed from the favorable unfavorable condition. Fruits are source of energy for mineral. Fruits helps in dispersal of fruits जो होते हैं वो सीड्स के डिस्पर्सल में भी हेल्प करते हैं। जैसे बहुत से फ्रूट देखिए, फ्रूट वो उसके बाद फट जाते हैं। अगर भिंडी को, लेडी फिंगर को, भिंडी जो आप खाते हैं उसको तोड़ो नहीं, तो उसकी जो लाइनिंग्स हैं सूट करके वो ड्राई फ्रूट जाती है और सीड उसके चारों तरफ जो है वो स्कैटर्ड हो जाते हैं। ए फ्रूट प्रोटेक्ट द सीड फ्रॉम अनफेवरेबल कंडीशन। Fruits are a source of energy for animals. Fruits helps in dispersal of the seed. जैसे fruit is a ripened ovary. Embryo in a seed develops from the zygote. Ovule of flower develops into seed. Apple is a false fruit. Pollen in that tube carries male gamete. है। अब चलिए structure of seed देखें। A seed is a mature ovule. It consists of टू इंपॉर्टेंट पार्ट, सीड कोट एंड एम्ब्रियो। ये है सीड कोट जो बाहरी कंटेंट करता है ब्राउन कलर का, और अंदर है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ प्लूमूल रेडिकल एंड कॉटिलिडन, दे स्टोर द फूड मटेरियल। तो कॉटिलिडन्स, ये जो कॉटिलिडन्स है, जैसे आप चने को देखेंगे तो बाहर आपका होता है हार्ड करेज, पार्ट्स ऑफ ए सीड होते हैं। तो कॉटिलिडन्स फ्लैशी पार्ट स्टोर द रिजर्व फूड मटेरियल during germination. Radicle, it gives rise to the root system of the embryonic part. Plumule, it gives rise to the shoot system of the new growing plant. अब सीड्स जो होते हैं दो होते हैं, मोनोकॉट, ये आते हैं मोनोकॉट सीड्स, डाइकॉट सीड, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कॉटिलिडन। यहाँ पे दो कॉटिलिडन है तो डाइकॉट सीड, सिंगल कॉटिलिडन है तो मोनोकॉट सीड। दे हैव टू कॉटिलिडन्स, दे हैव सिंगल कॉटिलिडन। मोनोकॉट सीड फूड इज स्टोर्ड इन अनदर, इसमें फूड जो है एंडोस्पर्म में स्टोर होता है, इसमें स्टूड जो है कॉटिलिडन में स्टोर्ड होता है। मोस्ट ऑफ द डाइकॉट सीड दे स्टोर फूड इन कॉटिलिडन्स। मोनोकॉट सीड एंडोस्पर्म में फूड स्टोर करते हैं। डिटेल इसका आप हायर क्लास में पढ़ेंगे। सीड कंटेन्स एम्ब्रियो इनसाइड विच फॉर्म्स ए न्यू प्लांट। सीड इज कवर्ड बाय द सीड कोट, प्रोटेक्ट्स द एम्ब्रियो। मैनी सीड्स दे आर ए सोर्स ऑफ एनर्जी। आप जानते हैं देखो सीड के दो पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आप देखिए ये आपका सीड पार्ट है, ये इट इज प्रोटेक्टेड बाय आउटर, इसमें अवेलेबली ये जो ग्रीन पार्ट है ये है सीड कोट, ये है कॉटिलिडन्स, they store food material for the baby plant. Plumule gives rise to the shoot system, radicle gives rise to the root system. ठीक है, ओके। अब सीड्स हो गया। अब सीड को जब सोत करते हैं तो जर्मिनेशन आता है। जर्मिनेशन इज अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच अ प्लांट ग्रोस एंड फॉर्म्स ए सीड। ड्यूरिंग जर्मिनेशन सीड एब्जॉर्ब्स वाटर एंड स्वेल, सीड पानी, सीड एब्जॉर्ब करता है, वाटर स्वेल होता है। देन द सीड कोट रप्चर, देन रेडिकल एंड देन द प्लूमूल कम्स आउट ऑफ द सीड, दे इमर्ज। जब सीड को रप्चर करेगा तो रेडिकल और प्लूमूल निकलते हैं। रेडिकल एलोंगेट्स डाउनवर्ड्स टू गिव राइज टू द रूट एंड प्लूमूल गोज अपवर्ड्स। रेडिकल जो है नीचे डाउनवर्ड जाके रूट सिस्टम फॉर्म करता है, प्लूमूल जो है ऊपर जाकर के ये शूट सिस्टम फॉर्म कर देता है। अब जर्मिनेशन के लिए कौन कौन से कंडीशंस नेसेसरी है? सी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशंस नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन, दे आर वाटर, लाइट एंड ऑक्सीजन। अगर वाटर नहीं होगा तो जर्मिनेशन, क्योंकि वाटर इज एब्सोल्युटली एसेंशियल, क्योंकि वाटर एब्जॉर्ब करता है जिससे कि सॉफ्ट कोट, सीड कोट सॉफ्ट होता है और उसमें नेसेसरी चेंजेस आते हैं। प्रोटोप्लास्ट बिकम एक्टिव ओनली व्हेन एनफ वाटर। तो जो ड्राई सीड होते हैं जैसे व्हीट पल्सेस होते हैं तो इसमें 10 to 12% वाटर, तो इससे वाइटल एक्टिविटीज नहीं हो सकते हैं। लेकिन जब प्रॉपर टेम्परेचर पे जाने पर, टेम्परेचर, द सुटेबल टेम्परेचर फॉर सीड, दे कैन जर्मिनेट वाइड 50 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। लेकिन जो ऑप्टिमम टेम्परेचर सीड डेवलपमेंट के लिए होता है वो 25 से 35 डिग्री है, 25 to 35 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज टेम्परेचर कंट्रोल्स द मेटाबॉलिक प्रोसेस। क्यों? इट, what is optimum temperature? Optimum temperature is that temperature in which seed can grow properly. ऑप्टिमम टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसमें कि सीड प्रॉपरली ग्रो कर सके और उसके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। हायर टेम्परेचर मीन्स मोर रैपिड जर्मिनेशन। ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन नहीं होगा
तो जाहिर है एनर्जी नहीं मिलेगी तो ग्रोथ भी नहीं होगी। ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर रेस्पिरेशन ऑफ जर्मिनेशन। रेस्पिरेशन इट रिलीज एनर्जी ब्रेकिंग डाउन ऑफ द स्टोर्ड फूड एंड एक्टिविटी, क्योंकि जो कॉटिलिडन फूड स्टोर होता है वाटर से लूजेंड हुआ, फिर उसके बाद उसको ऑक्सीजन चाहिए। जैसे ये सिंपल एक्सपेरिमेंट आप इसको देख सकते हैं, एक बी सीड हमने स्लाइड ली, इसमें हमने 3 सीड टाई किए, एक पानी के अंदर है, एक हवा में, एक आधा पानी और आधे में। तो हम क्या देखेंगे, ये वाला सीड क्यों, इसको एयर भी मिल रही है, वाटर भी मिल रहा है, टेम्परेचर भी। इसको वाटर नहीं मिल रहा है, इसको एयर नहीं मिल रही है, एयर नहीं मिल रही, तो ये जर्मिनेट नहीं होगा। जब तीनों चीजें मिलेंगी तभी सीड जर्मिनेट करता है, यही चीज इसमें लिखी हुई है। Now types of seed germination. There are two types of seed germination depending upon the cotyledon pushed above the ground or below them. कुछ में cotyledons सॉइल सरफेस के ऊपर आ जाते हैं, कुछ में अंदर रहते हैं। जिसमें सॉइल सरफेस के ऊपर आ जाते हैं उसे हम कहते हैं एपिजियल जर्मिनेशन। इन दिस cotyledons pushed away above the ground they green or cotyledons first पेयर ऑफ द ग्रे, ये जो कॉटिलेडन्स अबव होते हैं और ये फर्स्ट पेयर लीफ बनाते हैं ग्रे, जैसे बीन्स में है और सनफ्लावर। और जब सीड्स ऊपर आते हैं एंड दे फॉर्म फर्स्ट पेयर। और कुछ में हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है, इसमें क्या होता है, हाइपो मीन्स बिलो, इसमें कॉटिलेडन्स जमीन के अंदर रहते हैं, कॉटिलेडन्स रिमेन्स बिलो द ग्राउंड एंड दे डू नॉट फॉर्म्स द फर्स्ट पेयर, दे जस्ट ड्राई अप एंड फॉल ऑफ, ये जस्ट ड्राई होके फॉल ऑफ हो जाते हैं। That's all for this chapter. Any doubt anywhere, you can ask me in the comment section. जैसे इसका exercise ये वाला देख लेते हैं। Cotyledons give one function of the cotyledons. They store food material for the baby. Seed coat protect the radicle, gives rise to the root system. Labeling first is epicarp, endocarp, seed. You can click the picture. You can go through these definitions. Germination. See, here is the mind map. Flower, you can get it. Now here you can get the parts of a seed. You see the germination. And you can use. This finishes the chapter. Exercise I have already discussed. You can see in the playlist. You will get the exercise separately, completely solved. Any doubt anywhere, you can ask me in the comment section. Again, we will meet in the next video. Thank you.